फैज़ान, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक चलना चाहती हूँ, बस ऐसे ही सारी ज़िंदगी। बोर नहीं हो जाओगी? नहीं। भाई मैं तो बोर हो जाऊंगा, बहुत बोर हो भी गया हूँ मैं। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, ना तुम लड़ती हो ना तुम रोती हो। कितनी बदल गई हो तुम। तुम नहीं बदले ना, तो मैं बदल गई। अच्छा, ज़माने में बिल्कुल फ्लैट समझी जाती थी, वो एक हकीकत थी लोगों के लिए, लेकिन असल में वो हकीकत नहीं थी। हकीकत में दुनिया गोल है, तो वही चीज़ है कि हकीकत बज़ाते ख़ुद एक हकीकत है, और उसको अगर ऐसे ही समझा और देखा जाए जैसे असल में वो चीज़ है और जैसे वो फंक्शन कर रहा है, यानी किसी भी चीज़ की असल साख्त जो कि हकीकत में है, भले मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इट डजेंट मैटर। अम्मी उठे ना, अम्मी उठ भी जाए। अम्मी कब से उठा रहा था मैं आपको। हसन बेटा आ जाओ, नाश्ता रेडी है। उठ चुकी हो या सोचोगी अभी उठने के बारे में? अरे अरे, कितनी दफा कहा है कि नहार मुंह दवाई नहीं खाते। अरे मुझे आवाज दे देती, मैं पानी पिला देती, नाश्ता भी तुम्हें यहीं पेश कर देती। अम्मी प्लीज, मेरे सर में वैसे ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हथौड़े बरस रहे हैं, टीस उठ रही है। आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है मुझे। बेटा तुम एक काम करो, मुझे ड्राइविंग सिखा दो, हसन को स्कूल भी मैं ले जाया करूंगी, और तुम अपनी पूरी नींद लेकर उठा करो, ठीक है? अरे तुम्हें अपनी माँ पे रहम नहीं आता? मैं कब तक इस तरह काम करती रहूंगी? मेरी हालत पे रहम क्यों नहीं आता तुम्हें? और कितना जी लूंगी मैं? कभी सोचा भी है तुमने? एक दो बार तुम्हारी औलाद दोनों नींद में मुझे खा जाओगे। अरे एक ही दफा मार दो मुझे, गला दबा कर जहर कर दे तुम दोनों मुझे। उठना चाहिए माफी में, लेकिन ये मशीन देखना किसी दिन बंद हो जाएगी, फिर पता चलेगा तुम दोनों को, फिर क्या करोगी? मुझे तो बाप में ढूंढी रहा करोगी। इससे पहले हसन को तुम्हारे तो तुम्हारा क्या होगा? अरे कभी निगत, अरे आ जाओ भाई, आके चेक कर लो, सारे नल ठीक कर दिए हैं। फैजान, क्या सारे के सारे नल खोल दिए? क्या हद होती है? 4 महीने में एक काम किया कभी? इतनी मुश्किल से 4 महीने में ये नल ठीक किए, वो भी इस तरह से। तुम किसी हाल में खुश मत रहना। फैजान, फैजान सॉरी ना। अरे एक बात, सॉरी बाबा। अब क्या अंदर जाके सो गई? निगत, अरे क्या हो गया इसे? निगत, आवाज सुन रही हो ना मेरी? निगत, अम्मी, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है मेरे साथ। मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुकी हूँ, सब कुछ तो देख चुकी हूँ, सब कुछ महसूस कर चुकी हूँ उसके साथ। हंसना, रोना,
बोलना, चुप हो जाना, लड़ना, मोहब्बत, नफरत, हर जज्बा, हर एहसास, सब कुछ तो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इस घर के कोने कोने में वो एक्सपीरियंस बिखरा पड़ा है। बिखरा नहीं है, बल्कि तरतीब से रखा हुआ है। मैं जब भी अलमारी खोलती हूँ ना तो मुझे नफरत होती है। दिल चाहता है कि अपने सारे कपड़े बैग में भर के मैं आपके पास आ जाऊं, लेकिन हाँ तो यही है ना मेरे पास। फैजान नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुका है ना। लेकिन उसका एहसास क्यों नहीं मर जाता? अलमारी में नफरत रखी हुई है, एल्बम में उसकी मोहब्बत, फ्रिज में खाने के सिवा कुछ नहीं होता। अलमारी में कपड़े रखे होते और एल्बम में तस्वीरें। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैं भी बहुत रोई थी, लेकिन मैंने इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया था, समझे तुम? लेकिन अम्मी, अब्बू की मौत आपकी वजह से नहीं हुई थी, लेकिन फैजान की मौत कोई किसी की वजह से नहीं मरता। जिसकी मौत लिखी होती है वो इस दुनिया से चला जाता है। तुम्हारी वजह से हसन की छुट्टी आज भी हो गई है। जो जिंदा हैं उनकी फिक्र करो, कहीं वो भी ना मर जाए। कोई भी इंसान एक वक्त में सबको खुश कैसे रख सकता है? उसे तो चुनना पड़ता है कि उसके लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए तो तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। फैजान, तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे मेरी जान, जादू है, हर लफ्ज जादू है। जंतर मंतर जादू के नंतर। फैजान, तुम मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करते हो? एतबार हमेशा जिंदा लोगों का किया जाता है, मुर्दों का नहीं। निखत आपी, जाग जाओ बेटा, उठो। आपी मैं हूँ सिमी। यार क्या हो गया? जाग जाए प्लीज। फैजान, कहाँ चले जाते हो यार? बेटा ये नहीं जागेगी, ये सिर्फ खाएगी पिएगी और सो जाएगी। फैजान, सुन रहे हो मुझे? तुम कहाँ हो? देखा, ढोंग कर रही है। गम नहीं है ये, गम होता ना तो नींदें उड़ जाती, भूख मर जाती। ढोंगी है ये, ढोंगी। खाला उन्हें रिलैक्स करने दो, वो आगे इतना परेशान है। क्यों टेंशन ले रही है इतनी? परेशान, हमें परेशान कर रही है और कुछ नहीं है। फैजान, तुम कहाँ चले गए? फैजान कहाँ हो तुम? फैजान मर चुका है फैजान। फैजान इतनी गाड़ी तेज नहीं चला रहा था, स्पीड भी स्लो कर दी थी। हसन सीट बेल्ट लगा रहा था। इतना बड़ा हो गया, सीट बेल्ट लगाने नहीं है इसे अब तक। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था सिमी। मुझे कब पता था ऐसा हो जाएगा? खाला मैं तो तरस गई थी आपके हाथ की रोटी खाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे प्रकार से गोल रोटी बनाती हैं आप, और इतनी सॉफ्ट।
मेरी अम्मी इससे भी अच्छी रोटी बनाती हैं। वो बनाती कब है? जब पकाती हैं तो इससे भी अच्छी बनाती हैं। तो जाओ अपनी माँ से बोलो तुम्हें रोटी पका कर खिलाए वो। हसन, अरे हसन कहाँ जा रहे हो? बात सुनो। अरे छोड़ो उसे, तुम खाना खाओ। माँ अपने मरे हुए शौहर के गम में हर वक्त सोती रहती है और ये सोई हुई माँ के गम में हर वक्त जागता रहता है। दोनों दुश्मन समझते हैं मुझे। अरे खाला, क्या हो गया? जाग रही थी अम्मी, हर वक्त नहीं सोती। काला, हमने नहीं कहा था कि नानी आप यहाँ पे आकर रहे हैं। क्या बदतमीजी हसन? करूँगा बदतमीजी, हर टाइम करूँगा। ये आपकी बुराई करती रहती है हर वक्त। मैंने कब बुराई की है? झूठे कहीं के। आप जो काला से कह रही थी मुझे सब सुनाई दे रही थी। आप हैं झूठी। हसन, थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हें? बदतमीजी कर रहे हो। नहीं मारोगी तुम इसे, नहीं मारोगी। ये 2-3 थप्पड़ मुझे मार देगा तब भी नहीं मारोगी तुम इसे। अम्मी, बिगाड़ा क्या है इसने आपका? क्यों इसके पीछे लगी रहती हैं आप? इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, सब कुछ तुमने बिगाड़ा है, सब कुछ तुमने बिगाड़ा है। खुद तो नींद की गोलियां खा के बड़ी सोती रहती हूँ। मैं सारी सारी रात जागती हूँ, सुबह उठ के सारा काम करती हूँ, बर्तन में धोती हूँ, झाड़ू में देती हूँ। अरे ये उम्र मेरी है क्या काम करने की? एहसास करो माँ का। खुद गर्जी है बेटा, ये खुद गर्जी, गम नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा के बैठी होगी? तुम्हारी वजह से हुआ ही है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ही है। ये क्यों किया तुमने? सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। तुम दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी ना? मुझे तो मार दिया है तुमने, अब अपनी माँ की दुश्मन बन गई हो तुम। शोक 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। अरे पूरा साल हो गया उसे मरे हुए। छोड़ दो उसका पीछा, छोड़ दो। जो मर गया वो चला गया, नहीं आएगा वो वापस अब। पता चलेगा तुम्हें, जब मैं नहीं रहूंगा ना तो तुम देखना अपने आप को कितना अकेला महसूस करोगी। जाग रही हो ना तुम? सो तो नहीं गई हो कहीं आंखें खोल के? घर में किलकिल, ऑफिस में किलकिल, उसके बावजूद मैं मुस्कुराऊं तो मस्खरा। अरे अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया? उठो अम्मी, उठो बेटा, होश करिए। निगाह अम्मी। कि उसका शौहर उसके सामने आ रहा है तो उसको देख के बेहोश हो जाती है या बेहोश हो रही है, तो ये डर भी रही है। अब ये डर इसलिए रही है कि लाशूरी तौर पर पहले वो जानती थी कि वो शौहर को नहीं देख सकती और किसी न किसी लेवल पे वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब उसकी, जिसको हम कहते हैं कि उसकी अंदरूनी हकीकत और बिलीव्स ने बार बार उसके जहन में उसको इतना बनाना शुरू किया कि ज़ाहरी तौर पर भी वो हकीकत पे उसको नज़र आने लगा, जिसको हम हेलोसिनेशन कहते हैं, यानी विजुअल हेलोसिनेशन, जिसमें हम बंदे को देख सकते हैं बाकायदा तौर पर। तो जब वो सामने आ गया तो वो उसके लिए एक शौक था। यानी आम लोगों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल उनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके लिए ये एक अराइवल था फिर से शौहर का। और ये अराइवल ऐसे ही था कि वो उसकी ज़िंदगी में समझे वापस आ गया और उसने उसी के साथ रहने भी शुरू कर दिया। क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो फिर उसके सारे हरकत और सकनात भी देखते हैं। तुम किस खुशी में मुस्कुरा रहे हो इतना? अरे भाई, अभी तुमने इतनी बड़ी खबर सुनाई है कि वो आने वाला है। तुम्हें कैसे पता कि वो आने वाला है या फिर आने वाली है? अरे यार, वैसे ही तुम्हें चक्कर आ रहा है, अब ये दिमाग का खेल मत खेलो। प्लीज जवाब दो ना। तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का ही होगा? अगर वो कहीं लड़की हुई तो? अम्मी, ये यहाँ पर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए तुम यहाँ? मना किया था ना, तुम आते हो और फैजान चला जाता है। क्या हो गया निगत आपी? क्यों डांट रही हैं आप इसे? बाबा, देखे ना अम्मी को। अरे तुम कब आई? और घर में सब सेट है? जी बिल्कुल, सब ठीक है। रात तो बिल्कुल भी नहीं बदले, मरने के बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है।
क्या हुआ निगहत आपी? कोई लतीफ़ा सुनाया क्या फैज़ान भाई ने ख्वाब में? नहीं। आप जब भी सोती हैं वो हमेशा आपके ख्वाब में आ जाते हैं, मतलब हर बार? हाँ, इतनी मोहब्बत करती हैं कि आप उनसे? सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, नफ़रत, दोस्ती, दुश्मनी, गुस्सा, जलन, सब कुछ उन्हीं से ही तो करती हूँ मैं। ऐसा ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने फैज़ान को आज तक जागते हुए मैं कभी नहीं देखा। वो मेरी अम्मी के बिल्कुल बराबर में खड़ा था और जितनी शिद्दत से मुझे मेरी अम्मी डांट रही थी, उतनी शिद्दत से वो मुझे डांट रहा था। हालांकि हमारे बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मतलब मैं अब उनसे लड़ती नहीं हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी वो मेरे ख्वाब में आए मैं उन्हें कभी नाराज़ ना करूँ। तो क्या आपको पूरा यकीन है कि आप जाग रही थी? जी, मैं जाग रही थी। और मुझे तो एक चीज़ याद है अच्छे से। या तो आपको ख्वाब भी रहते हैं? नहीं डॉक्टर, वो ख्वाब थोड़ी ना था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश भी हो गई थी। लेकिन डॉक्टर, मुझे तो डरना नहीं चाहिए ना। मेरी तो अपनी शदीद ख्वाहिश है कि फैज़ान वापस आ जाए। हाँ, और मेरा ये गिल्ट खत्म हो जाए, वो जिंदा हो जाए और कि उसकी मौत मेरी वजह से हुई थी। आपने कहा कि वो आपको इतनी शिद्दत से डांट रहा था जितनी शिद्दत से आपकी अम्मी आपको डांट रही थी। हाँ, इसमें एक बात का इशारा तो है कि वो जिस तरह से हेड ऑफ द फैमिली हैं, इसी तरीके से अब आपकी अम्मी हेड ऑफ द फैमिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अम्मी को भी आपसे वही शिकायतें हों जो कि आपके हस्बैंड को आपसे थी? नहीं डॉक्टर, इनफैक्ट मेरी अम्मी को मुझसे वही शिकायत है जो मुझे फैज़ान से थी। फैज़ान किसी भी बात को सीरियस लेते ही नहीं थे। बड़े से बड़ा मसला उनके लिए कुछ होता ही नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी दुनिया में मगन रहते थे बस। और आप अपनी दुनिया में मगन रहना चाहती हैं, एक ऐसी दुनिया जिस पे आप, वो और हसन हो। जी डॉक्टर, दिल तो मेरा यही चाह रहा है कि मैं फिर से उसी कोमा में चली जाऊं जहां मेरा होल्ड था। मैं अपना माजी बदल सकती थी और ये भी तो एक ख्वाब ही है ना। ये जिंदगी भी तो कोई हकीकी जिंदगी नहीं है ना। हाँ, लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर है कि हम अपने माजी को तो बदल नहीं सकते, हाल और मुस्तकबिल ज़रूर बदल सकते हैं। उस हकीकत को नहीं मानती जो असल में हकीकत है, तो उस हकीकत से फ़रार पाने के लिए, चूँकि ये जानती है कि लोग मेरी हकीकत को कभी नहीं मानेंगे, तो अब इसके पास यही ऑप्शन है कि ये जो दूसरी हकीकत है जो कि असल में हकीकत है, इसको मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेट इन अ सेंस कि ये जा रही है वहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पास, यानी दुनिया को या अपने घर वालों को ये दिखा रही है कि मैं इलाज कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, मगर उसमें भी उन्हीं मेडिसिन्स का चुनाव करती है जिससे उसको नींद आए, जिससे उसको वो जो फ़रार का रास्ता है वो आसान हो। मुझे इसमें से सिर्फ नींद की गोलियां चाहिए। अब बाकी गोलियां हैं मेरे पास।
क्या हो गया? निगत निगत भाग क्यों रही हो? अरे गिर जाओगी। देखो, मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हारी फेवरेट मूवी है? यस ग्रेट यार। निघत आपी, निघत आपी, निघत आपी, क्या हुआ? निघत आपी, दरवाजा खोले, क्या हुआ? और इस तरह के मरीज़ अक्सर इसी तरीके से करते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि साथ में इनकी काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिस्ट हो, चेक एंड बैलेंस हो, और चेक एंड बैलेंस के साथ साथ इनके बिलीव्स पे काम किया जाए कि जो और मेडिसिन हैं ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो हम साइकोलॉजिस्ट करते हैं वो ये है कि हमेशा मरीज़ को बताते हैं कि जो आपकी बीमारी है वो आप नहीं हो। जैसे हम कहते हैं कि मतलब फ़लाँ बंदा विद स्किज़ोफ्रेनिया, ये नहीं कहते कि शीज़ोफ्रेनिक, वो हम आप एक बंदे पे एक टैग लगा रहे हो। तो हम सबसे पहले उसको बीमारी से दूर करते हैं और मरीज़ को ये बताते हैं कि ये जो बीमारी है ये आप नहीं हो, इसके ये सर्टन अलामात हैं और इस बीमारी के वजह से आपकी ये जो जिस्म है या आपके जो रवैये हैं वो तकलीफ़ में है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रोज का ड्रामा है ये। नींद की दवा खा के सो चुकी होगी वो अब तक। फिर भी खाला बहुत डरी हुई थी वो। तो क्या करूं? उसका डर, उसका खौफ, उसका पछतावा, ये सब कुछ उसका पाला हुआ है। अरे मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ मैं बस। अब तुम खाना खाओ। हसन, हसन, आओ बच्चा, खाना खा लो। उसे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, सारा दिन अला बला लेके खाता रहता है। खाला मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको इन दोनों से नफरत हो गई है। कितने दिन के लिए आई हो तुम यहाँ पे? बस कुछ दिन के लिए। अच्छा, अरे सिमी, तुम क्यों उठ के जा रही हो?